नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली में हृदय की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से है, जीवन की रेखा इस प्रकार से है और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। आपकी हथेली में एक अर्ध विकसित, पूरा शेप नहीं ले रखा है तो पूरा विकसित नहीं कहेंगे, अर्ध विकसित एम का आकार यहाँ पे बन रहा है, जो अंग्रेजी का एम का आकार होता है। ये बता रहा है कि आपके जो एलिमेंट हैं, आपके जो पंच तत्व हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं। शिव और शक्ति का जो लिंगात्मक रूप है वो आपके इष्ट देव और इष्ट देवी हैं। जितना शरणागति जाएंगे, जितना इनके चरण पकड़ लेंगे, समर्पण की भावना रखेंगे, जीवन में दिव्यता आएगी और दिव्यता के साथ साथ भव्यता आएगी। और एक चीज़ और साफ सुथरी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसी पे हम प्रकाश डालते हैं। देखिएगा, आपका ये गुरु का पर्वत है, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। इनके ऊपर जो उंगली बनी हुई है, जिसको हम तर्जनी कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये पूरी तरह से यहाँ पे झुकी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ इसका झुकाव है, मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके जीवन में रहेंगी, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भावना रहेगी और जीवन में पूर्ण समर्पण अपने आराध्य के प्रति रहेगा। दयावान व्यक्तित्व आपका रहेगा, परोपकारी व्यक्ति रहेंगे। निष्ठुरता, क्रूरता, खड़ूसपन आपको नहीं छू पाएगा और इसका आने वाले जीवन में, जीवन के 36वें वर्ष से बड़ा लाभ भी आपको जीवन में मिलेगा। यहाँ पे मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है। मेहनती बहुत ज़्यादा रहेंगे, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कर्मशील पुरुष रहेंगे, कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी और जीवन में इसका भी बहुत ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा आने वाले समय में। यहाँ पे लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा जो है, धन के मामले में जीवन काल के 35वें वर्ष तक 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखेगा। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, बिना बात का खर्चा हो जाएगा, बिना बात का नुकसान होने की संभावना को भी ये दिखा रहा है। बड़ा तरीके से आपको चलना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है धन के मामले में, विशेषकर 35वें वर्ष तक। या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर आपकी हथेली के 35वें वर्ष में, जीवन के 35वें वर्ष तक रहेगा। इस बात की संभावना को ये बता रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें वर्तमान समय में, यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है उसके बीच में देख रही है। इस पे आचार्य बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इसमें गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बलाबल आने के कारण आपकी जो इच्छा है वर्तमान समय में एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते
अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे, इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर बता रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, सूर्य की तरफ से सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की। इस चीज़ को ये भी बता रही है, एक आम मनुष्य की तरह आपके अंदर बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षा के अलावा इच्छाएं भी बहुत बड़ी हैं। नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। चाहे आंशिक रूप में हो, लेकिन आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता भी है। क्योंकि सूर्य तो है ही, साथ में जो है मंगल भी बलिष्ठ अवस्था में है। और ये मंगल बता रहा है कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं जीवन में आपको होगा ही होगा। देखिएगा, मंगल बहुत सुंदर है। जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, बहुत बड़ी परेशानी भी आ जाए, समस्या भी आए, तो भी कभी हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा, फिर भी दूसरों की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक होंगे, दूसरों की मदद करने में कहीं भी कोई किंचितता नहीं रहेगी, आगे रहेंगे। और देखिएगा, अपने कामों में बड़ी मुस्तैदी से लगे रहने वाला व्यक्तित्व आपका है। आप जानते हैं समस्याएं आती हैं, कुछ दिन परेशान जरूर करती हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रहती हैं, और हर समस्या का सॉल्यूशन रहता है, भाग कर नहीं जाना है। ये आपके अंदर है, और भगवान ने नेचुरल रूप से दिया है, इसीलिए वो समस्या भी दे रहा है, आपकी परेशानी बढ़ा भी रहा है, लेकिन चीज़ें भी बहुत अच्छी करेगा। ये उंगली बड़ी होने का मतलब है, जो हमारा पौराणिक शास्त्र वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की आप प्राप्ति करेंगे, ये बता रहा है। लेकिन देखिएगा, अभी भी और जब भी हो, इन दोनों के बीच में गैप है। जब ये शनि बकरी स्थान में हो, ढैया में हो, साढ़े साती में हो, या रुष्ट स्थान में हो, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। इसका कोई उपाय ही नहीं है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा, अपना असर दिखाएगा ही, और एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा दिखाएगा। इस बात की ये संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, बुध आपका बहुत अच्छा है, और बुध की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, और इसका फायदा भी ज़बरदस्त रूप में आपके जीवन पर पड़ेगा। यहाँ पे ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर ध्यान से देखें तो पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हल्के रूप में देखें तो धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी रह सकती है। धन के प्रबंधन में कमी रह सकती है, इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा नाखून अगर इतना बढ़ा दे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। बहरहाल, सभी जो उंगलियां हैं उनका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये बताता है कि जीवन में जब शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, या शनि बकरी स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान से रहेंगे, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इस बात की और भी ये संभावना को बता रहा है। वर्तमान समय में देखें, शनि वास्तव में यहाँ पे उठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है,
और बृहस्पति बहुत निम्न भाग में, साधारण भाग में आ गए हैं। तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है, और बेवजह की ऐसी वजहें ये पैदा कर लेता है कि बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, व्यक्ति धोखा खा जाता है, चीज़ों में नुकसान हो जाता है, चाहे आर्थिक हो, चाहे करियर के मामले में हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जो है टेंशन वाली चीज़। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एकाएक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि बस फिर तनाव अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है। व्यक्ति को लगता है जहां हाथ डाल रहा हूं वहीं नुकसान हो रहा है, इन समस्या से वास्तव में उबर पाऊंगा कि नहीं। तो वो चिंता घर कर जाती है, उसके आगे संघर्ष घर कर जाता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर पड़ जाता है, और चीज़ें बिखराव की ओर चली जाती हैं। आपका शनि यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे किसी रूप में भी ले लो, हम उंगलियों के झुकाव के रूप में ले लो, शनि की बनावट के रूप में ले लो, बृहस्पति का उस पर नज़र पड़ने के रूप में ले लो, किसी भी रूप में ले लो, शनि यहाँ पे अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जीवन में बहुत ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना कर सकते हैं, इसकी ओर इशारा कर रहा है। तो इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा और ज़रूर करिएगा। साथ में देखिएगा, आपका बृहस्पति रेखाएं तो अध्यात्म की तरफ ले जा रही हैं, लेकिन बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी नेचुरल गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। देखिएगा, जब बृहस्पति नॉर्मल होते हैं तो कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और अपना काम है, ये भी थोड़ा सा साधारण रहते हैं। बहुत बड़ी कामयाबी इसमें देर से मिलती है, तो इसके लिए बृहस्पति का उपाय जरूर करें। ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, धीरे धीरे पुष्ट होती जा रही है। तो आने वाले समय में करियर का मामला हो और धन का मामला हो, इसमें स्टेबिलिटी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और 2-2.5 वर्षों के बाद देखेंगे आप कहीं ना कहीं जो है करियर में स्टेबिलिटी या करियर में बढ़ोतरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे धन के मामले में प्रॉपर स्थिति अगर देखा जाए तो 36वें वर्ष से चीज़ें बहुत सुंदर हैं। उससे पहले कहीं ना कहीं खर्चीला स्वभाव रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, या धन के मामले में संघर्ष रहेगा। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहेगी। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आभास होती हुई जा रही है। जब रेखा करियर और धन की रेखा से, भाग्य रेखा जिसे कहते हैं, यहाँ से आरंभ स्पष्ट रूप में हो जाएगी, स्पष्ट रूप में दिखने बैठ जाएगी, तो ये इसके गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगना कर देगी। और ये सूर्य रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा, और उन्नति भी बहुत बड़े रूप में होगी। साथ में देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा और स्पष्ट रूप में आ रही है। जब ये रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी, आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको यश, पुत्र और विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर हथेली है, बहुत सुंदर रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी धीरे धीरे जो है इस प्रकार की रेखाएं हैं। आने वाले समय में जो है आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होने वाली समय दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से हो, शनि पे रेखाएं हों, तो परिवार को लेकर कुछ चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। इस बात की ओर ये इशारा कर रही हैं।
यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से घूम रही है, कर्व ले रही है, क्रिएटिव है आप, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका अपने जीवन काल में जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं कल्पनाशीलता वाला व्यक्तित्व रहेगा, सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी और एक विवेकवान व्यक्तित्व है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं उजागर हो जाएगा। लेकिन जब जब बृहस्पति इस प्रकार से जो है निम्न भाग में रहेगा, साधारण अवस्था में रहेगा, एक चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। जीवन की रेखा स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे दिखाई दे रही है। जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है। आने वाले समय में स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें जो है काफ़ी भाग्यशाली रहने वाले हैं। एक रेखा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, अगर व्यापार की तरफ जाएंगे तो उसमें अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। मणिबंध अगर देखें तो इस तरह से जो है यहाँ पे प्रथम रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य है चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और जो संघर्ष का समय चल रहा है, ये तनाव का समय चल रहा है, 2-2.5 वर्षों के बाद ये ज़्यादातर अवस्था में जो है ठीक हो जाएगा। 2.5 वर्षों तक अभी इसका प्रभाव रहेगा, थोड़ा संभल कर चले, क्योंकि शनि बेवजह की चिंताएं दे सकता है और शारीरिक रूप में कष्ट भी दे सकता है। कुछ छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो। दूसरी रेखा देखें, ये भी अच्छी खासी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ये संपत्ति की रेखा है। जैसे जैसे आपकी सूर्य रेखा प्रबल होती जाएगी, धन और संपत्ति के मामले में बहुत लकी रहेंगे, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। तीसरी रेखा भी अच्छी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसका फल 36वें वर्ष से मिलेगा। यह है सुख की रेखा। आपको 36वें वर्ष से निश्चित ही अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत बड़ा सुख मिलता चला जाएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहे हैं। ये रेखाएं 36वें वर्ष में पूर्ण और स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी विद्या और अच्छे धन प्राप्त होगा। जब तक ये भाग थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा, कोई ना कोई चिंता आपको मन को सताती रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें अंगूठा, ये बता रहा है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका है। यहाँ पे देखें, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप भी तेजस्वी होंगे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, नई फैशन के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, जालनुमा बन रहा है और आचार्य बृहस्पति जी साधारण भाव में है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक चिंता ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति का जीवन कितना भी अच्छे तरीके से चलाना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच ये डालता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का, कुटुंब का जो सहयोग या उनकी तरफ से जो खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा होनी चाहिए थी, उसमें ये कमी करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसको मैं आपको दूंगा, प्रॉपर तरीके से करिएगा और लंबे समय तक करिएगा तो इसका बहुत अच्छा लाभ
आपको प्राप्त होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल बहुत अच्छे हैं, इसके बारे में मैंने पूर्व में बताया है, इसके बारे में भी हमने बता दिया है और इसके बारे में भी। हाँ, सूर्य में रेखाओं के बारे में बताया, लेकिन सूर्य पर्वत वर्तमान समय में आप देख रहे हैं गड्ढानुमा बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति जब होती है हथेली में, तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जितने प्रयास करता है उस रूप में वो प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। जो मेहनत करता है व्यक्ति, जो परिश्रम करता है, उसके अनुसार उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर के नहीं आती हैं। व्यक्ति ऐसे में व्यापार की तरफ जाता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी की तरफ जाता है तो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहज और सरल तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका कारण होता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। ये हमेशा आपके साथ नहीं रहते हैं। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया कर लेते हैं, जो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा, और प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो यकीन मानिएगा कुछ समय बाद से आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आएंगे और उसकी वजह से आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं ना कहीं सहजता से चलेगा। और फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखिए बंधु, सूर्य क्रिया का मतलब होता है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये निश्चित है, फैक्ट है, और प्रॉपर रूप से अगर देखें तो आपको ये चीज़ें ठीक लगेंगी, सत्य लगेंगी। ये बुध का क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा है आपका। अगर आपका बृहस्पति, आपका शनि और आपका सूर्य एक सुंदर अवस्था में आ जाते हैं, तो बुध इतना प्रबल है आपका कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इस प्रकार की शक्ति है आपके बुध ग्रह में। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, योजना बनाकर चलने वाला विशेष गुण रहेगा, और ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। बुध का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में है, विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छी तरह से आएंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। आपका अगर चंद्रमा देखें, ऊपर की तरफ रेखाएं हैं और शुक्र की तरफ जा रही हैं ये रेखाएं। जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा और वो यात्राएं सुखद होंगी और भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली होंगी। कहीं ना कहीं उसका आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा जीवन काल में। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती, इसकी संभावना है, या कभी कभी भावुकता ज़्यादा रह सकती है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ऐसी घटनाएं आ सकती हैं। और देखिए, मन जब कमज़ोर होता है तो कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जो है मन खराब सा रहेगा, चीज़ों में मन नहीं लगेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ख्याल रखिएगा। नींद आने में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसका भी ख्याल रखिएगा। बहरहाल मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, सूर्य क्रिया जरूर दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दूंगा, और बृहस्पति और शनि का उपाय भी जरूर आपको दूंगा,
प्रॉपर तरीके से करिएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।